हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आप लोग को ये बताने के लिए कि आपका पैसा और आपके घर वालों का पैसा साइबर ठगों से कैसे सुरक्षित रहे। और आप लोग धोखाधड़ी, फर्जी एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी चलाते हो ना आप लोग, व्हाट्सएप ना चलाते हो तो बेहतर है, लेकिन जानना भी चाहिए, जानना भी चाहिए चलाने सबको। टेक्नोलॉजी आए, भले आप उसका मिसयूज ना करें, लेकिन जानकारी भी जरूरत। तो हम लोग बताने आए हैं कि साइबर ठगी से या साइबर फ्रॉड से या तमाम तरह के साइबर अपराध हैं, उससे आप लोग कैसे बचें, अगर हो जाए तो क्या करें। इसके लिए हमारे यहाँ साइबर एक्सपर्ट हैं जेपी सिंह, ये आपको बता रहे हैं। जय हिंद सभी को। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है, यहाँ साइबर थाना प्रयागराज में नियुक्त हूँ और हमारे इंस्पेक्टर सर प्रभारी हैं। हम लोग 4 जनपद को देख रहे हैं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर। 4 जनपद के देखने के साथ साथ हम लोग पिछले 2 सालों से 4 सालों से लगातार एप्लीकेशन ले रहे हैं। सभी लोग एप्लीकेशन ले के आते हैं तो उनकी सिर्फ पहली एक ये बात होती है, सर मैं सबको बताता रहा हूँ, सर मैं ये जानकारी सबको देता रहा हूँ, लेकिन आज मेरे पास फ़ोन आया, मैं नहीं समझ पाया। आज मेरे साथ पहली बार हुआ इसलिए मैं नहीं समझ पाया। तो मेरा सिर्फ यहाँ बताने का उद्देश्य यहाँ पे ये होगा कि आपके साथ वो पहली बार कभी ना आए। आप ही के साथ नहीं, आपके परिवार वालों के साथ भी वो पहली बार कभी ना आए। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि जो साइबर अपराधी है, जो आपके साथ ये अकाउंट से पैसे निकालते हैं, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये इंटर पास है, 10 पास है, 8 पास है, लेकिन प्रैक्टिस इतनी करते हैं, कैसे बात की जाती है, कैसे जानकारी लेना है, कहाँ पे हमको आपका एटीएम कार्ड यूज करना है, कहाँ पे हमको आपका इंटरनेट बैंकिंग यूज करना है, बस उतनी ही जानकारी ये लेते हैं। उतनी ही जानकारी से आपके अकाउंट में 500 रुपये से लेके 50 लाख से लेके करोड़ों तक का खाली कर देते हैं। आपके अकाउंट में यदि 500 रुपये है तो 500 रुपये गायब करने की क्षमता है। यदि आज कल की डेट में यदि आपके अकाउंट में 10 लाख होंगे तो 10 लाख भी खाली कर देंगे। तो आज आपकी डेट में अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये है तो 500 रुपये भी आपके अकाउंट से नहीं जाने चाहिए। हाथ से चलेगा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये अपराध करते हैं, जिस तरीके से हम अपने खातों में लेन देन करते हैं, जिस तरीके से हम पैसे का लेन देन करते हैं, जिस तरीके से हम पैसे निकालते हैं, वही तरीका वो भी अपनाते हैं। हम लोग पैसे किन किन तरीकों से निकालते हैं? एटीएम कार्ड, यूपीआई, भीम पे, गूगल पे, एईपीएस, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जन सेवा केंद्र पे जहाँ पे आप अंगूठा लगा के पैसा निकालते हैं। और स्वेच्छा से हम किसी ने अकाउंट नंबर बताया तो हम किसी के अकाउंट में पैसे डाल दिए, चाहे यूपीआई से डाल दिए, चाहे इंटरनेट बैंकिंग से डाल दिए। तो ये तरीका वो खुद ही अपनाते हैं और हम पैसा उनके अकाउंट में देते चले जाते हैं। तो सबसे पहला तरीका हम लोग समझते हैं एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड सभी को पता होता है, ये कार्ड नंबर है आपका, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पिछले 15 सालों से आपको बताया जा रहा है कि आपको जानकारी शेयर नहीं करनी है। एटीएम कार्ड नंबर नहीं बताना है, ओटीपी नहीं बतानी, सीवीवी कोड नहीं बताना। फिर भी ऐसा क्या होता है कि आज की डेट में फोन आ जाता है, लोग अपनी जानकारी शेयर कर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है कि जो फोन करने वाला व्यक्ति होता है आपका नाम जानता है, आपका एड्रेस जानता है, आपका डेट ऑफ बर्थ जानता है। कहता है कि सर कंप्यूटर पे आपका नाम ये दिख रहा है, सर डेट ऑफ बर्थ ये, सर करेक्ट, आप बोलेंगे करेक्ट, सर एड्रेस करेक्ट, हाँ बोलेंगे करेक्ट। अब सर आगे का केवाईसी पूरा करवाने के लिए आप अपना कार्ड नंबर बताइए। कार्ड नंबर के नीचे देखिए डेट लिखा होगा, डेट के पीछे देखिए वहां पे पीछे 3 डिजिट का कोड लिखा होगा। अब देखिए सर स्क्रीन पे कोड आ गई है। इतनी जानकारी लेने के बाद पैसा कट जाता है। और यदि उसको पता है कि आपका खाता किस बैंक में है, किस ब्रांच में है, तो शुरुआत के 4 कोड भी बता सकता है। जब वो शुरुआत के 4 कोड बताता है तो लोग और
भरोसा कर लेते हैं कि ये तो बैंक से अधिकारी बोल रहे हैं, तभी तो इनको पता है। लेकिन अंतिम के नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर, ये उसको किसी भी शर्त पे नहीं पता हो सकती है। ये आपको ही गुमराह करके पूछेगा। तो सिर्फ मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि आपके बारे में कोई कितना भी जानकारी क्यों ना दे दे, आपको कार्ड नंबर नहीं बताना है, एक्सपायरी डेट नहीं बतानी है, सीवीवी नंबर नहीं बताना है। यदि किसी ने पूछा तो इसका मतलब क्या है? आप फ्रॉड है, आपके पैसे निकलेंगे। अब दूसरा सवाल ये उठ जाता है कि ये जानकारी उसको मिलती कहां से है, आपका नाम एड्रेस कहां से मिलता है? कहीं ना कहीं बैंकों से, कहीं ना कहीं बैंकों से हमारा डेटा लीक होता है। डोमिनोज का डेटा लीक हुआ था, सभी को पता है। 13 टीबी का डेटा लीक हुआ, जिसमें आपके घर की लाइट लांग तक गई है, जिस एड्रेस पे आपने पिज्जा का ऑर्डर किया हुआ है। फेसबुक का डेटा लीक हुआ, जहां से उन्होंने फेसबुक का डेटा उठा के आपके नाम की डुप्लीकेट आईडी बनाना चालू कर दिया, जिनका मोबाइल नंबर पर एज ए पासवर्ड पड़ा था उस पर लॉगिन करना चालू कर दिया और उसी से पैसे डिमांड करना चालू कर दिए। तो बस यही कहना है कि आपका नाम, आप अपना एड्रेस, अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं छुपा सकते हैं, लेकिन आप अपने एटीएम कार्ड नंबर, अपना सीवी कोड नंबर और अपना पासवर्ड छुपा सकते हैं। तो ये चीजें आपको छुपानी है। और यही नहीं, हो सकता है आप एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हो, फीस जमा कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन आपका फेल हो जाए। तो फेल हो जाता है तो क्या करते हैं ट्रांजैक्शन? बहुत लोग तुरंत तत्परता में कस्टमर केयर नंबर ढूंढना चालू कर देते हैं। और जो साइबर अपराधी हैं, उन्होंने एज ए कस्टमर केयर का नंबर गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू सबसे ऊपर अपना नंबर डाल दिया है। जैसे ही आप उनसे बात करेंगे, 99% चांस है कि फ्रॉड वाले व्यक्ति के पास आपका फोन लग जाए। जैसे ही फोन आपके लगेगा, तुरंत सर हमारे टेक्निकल ऑफिसर से बात कीजिए, हमारे मैनेजर से बात कीजिए। टेक्निकल ऑफिसर मैनेजर को आपको कह रहे हैं बात करवाने के लिए, लेकिन खेत में गोला बना के बैठे हुए हैं, जैसा आपने जामताड़ा में देखा हुआ है। और बात करते करते पूरी जानकारी आपसे लेंगे, कहाँ पे सर फेल हुआ, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन फेल हुआ, अच्छा ठीक है, आपका पूरा पैसा वापस किया जाएगा। 516 रुपए है, आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, चलिए अच्छा 516 रुपए वापस किया जाएगा। अब अपना एटीएम कार्ड नंबर बता दीजिए जिससे आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ, उसी में पैसे वापस किए जाएंगे। लेकिन आप एटीएम कार्ड बताएंगे, नंबर बताएंगे तो क्या होगा? पैसे जाएंगे, आएंगे नहीं। और एटीएम कार्ड भी आजकल एटीएम टू एटीएम कार्ड ट्रांसफर होते हैं, एटीएम टू एटीएम, लेकिन एक्सपायरी डेट पूछ लिया, सीवीवी नंबर पूछ लिया तो बिल्कुल फ्रॉड है। यदि बैंक से आपका एटीएम कार्ड डेटा लीक हो जाता है, बैंक की कहीं से गलती होती है कि आपका डेटा लीक हो रहा है, तो उसमें बैंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जो आरबीआई कहता है कि हम 3 दिन में पैसा वापस करेंगे, बैंक से कहीं फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में पैसा आपका वापस किया जाता है, ना कि आपकी फॉल्ट पे पैसा वापस किया जाता है। तो बस यही फिर से यही चीज कहनी है कि आपका कोई एटीएम कार्ड आपने चाहे कहीं बात कर रहे हो या फिर आपको फोन आया हो, आपको एटीएम कार्ड की जानकारी नहीं देनी है, एटीएम कार्ड नंबर नहीं बताना है। क्लियर हो गई बातें सभी को? और जो भी ओटीपी आती है, ओटीपी हम लोग पढ़ना चालू कर दीजिए। सभी लोग के पास पॉपअप आता है, पॉपअप पे ही ओटीपी आ जाती है और आप ओटीपी पूरा पढ़ते नहीं हैं। आप प्राइवेट नौकरियों के लिए तलाश कर रहे हैं, हो सकता है आपकी गवर्नमेंट ही वैकेंसी के लिए कोई फॉर्म अप्लाई किया हो, 200 रुपए का फर्जी वेबसाइट बना देते हैं और वहां पे आप जब 200 रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओटीपी 2000 की आ जाती है। तो आप ओटीपी पूरा पढ़ेंगे तो उसमें अमाउंट लिखा आएगा कि कितने रुपए का अमाउंट का हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं। कोई भी ओटीपी आ रहा है, आप उसको एक बार फिर से पढ़ने की आदत बना लीजिए कि कितने रुपए का ओटीपी आ रहा है, किस लिए हमारे पास ओटीपी आ रहा है, हम ओटीपी किसको बता रहे हैं। तो ये आदत फिर से आप सभी को बनानी है। एटीएम बूथ में फ्रॉड, एटीएम मशीन जहां पे आप पैसे निकालते हैं, प्रयागराज में आप अपने घर के पास
अपने गांव के पास बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली से लेके बंबई तक एटीएम मशीनें जो लगी हुई, वहां पे कौन से फ्रॉड होते हैं? आपके प्रयागराज में, आपके सिविल लाइन में एटीएम मशीन के अंदर आप पैसा निकाल रहे हैं, वहां पे कौन से फ्रॉड हो रहे हैं? वहां पे दो तरीके के फ्रॉड होते हैं। आपका एटीएम कार्ड बदल करके आपको दूसरा एटीएम कार्ड पकड़ा देंगे, बिल्कुल सेम कलर का, सेम बैंक का, आप पहचान नहीं पाते हैं, अपना नाम नहीं पढ़ते हैं और एटीएम कार्ड अपने पास रख के निकल लेते हैं। पीछे से दो तीन लड़के आएंगे, आपको इधर टच करेंगे और जैसे इधर टच करेंगे, कुछ लोग जोश में कहते हैं काबे क्या हुआ, और इधर से एटीएम कार्ड लिया, ले भैया बहरे निकला, यार काय लड़ाई करत है। या फिर एटीएम कार्ड क्लोन कर लेंगे। छोटा सा स्कीमर डिवाइस होता है, स्कीमर इतना छोटा सा डिवाइस होता है। आपका ध्यान उधर भटकाएंगे या फिर आपका ध्यान पैसे पे रहेगा, आपका एटीएम कार्ड लेंगे, इस तरह स्क्रैच करेंगे और आपका कार्ड आपको पकड़ा देंगे। क्या एटीएम कार्ड बदलने से या फिर एटीएम कार्ड क्लोनिंग होने से सिर्फ पैसे आपके निकल पाएंगे? पिन चाहिए होगा ना? तो उससे पहले एक बात आप सब लोग बताइए, आप सभी लोग एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं और पिन सभी लोग आप ऐसे ही डालते हैं ना? जब आप पिन ऐसे डाल रहे होते हैं तो जो पीछे व्यक्ति आपके खड़ा है आपका एटीएम पिन याद कर लेता है। तो वहां से वो पिन आपका देख लेता। तो हमको एक छोटी सी आदत में अपने बदलाव करनी है। बदलाव ये करनी है कि जब आप अगली बार आज के बाद से एटीएम मशीन में पैसे निकाले तो 4 उंगलियां अपनी सामने रखे और इसको छुपा के थोड़ा सा झुक के पैसे निकाले। यदि आपके एटीएम कार्ड क्लोनिंग भी हो जाती है तो आपका पैसे और नहीं निकाल पाएगा। छोटी सी आदत आपका समय भी बचाएगी, आपका रुपया भी बचाएगी, आपका टेंशन भी बचाएगा। कई कई बच्चों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ एटीएम कार्ड बदल दिए जा रहे हैं। और एटीएम कार्ड क्लोनिंग करने के लिए बैंक जो इसको बचाने के लिए नया चिप कार्ड लाई है ताकि क्लोनिंग रोक सके। लेकिन जब तक पीछे ब्लैक स्ट्रिप है तब तक हमको सावधान रहने की जरूरत है। और हो सकता है इसका भी कोई ना कोई तोड़ आ जाए चिप का, क्योंकि हर एक साइंस का तोड़ कहीं ना कहीं रहता है। तो हमें जो भी तोड़ निकलेगा उसका समझना है कि कैसे कहां पे क्राइम हो रहा है। वीडियो चला देंगे सर। और कभी कभी आप एटीएम कार्ड में दी वहां पे कोई अंदर नहीं है तो वहां पे स्कीमर लगा रखते हैं, मशीन पे ही डिवाइस लगाए रहते हैं जहां से आपका डेटा कॉपी हो जाता है। और ये जो घटनाएं हैं एटीएम कार्ड क्लोनिंग वाली, क्या सिर्फ प्रयागराज में होती है? कहां कहां तक हो सकती है? ऑल ओवर वर्ल्ड होता है ये घटनाएं। आप कहीं विदेश जाएंगे तो वहां भी सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इंडिया में हो रही है। लेकिन आप यदि पिन छुपाए रखें, यदि एटीएम कार्ड मशीन के अंदर भी कोई नहीं है, वहां पे उन्होंने स्कीमर लगा रखा है, कोई डिवाइस लगा रखी है, तो यदि आपने छुपा के डाला हुआ तो आपका पिन ना कोई कैमरा पढ़ पाएगा ना पीछे कोई व्यक्ति पढ़ पाएगा। आप यदि अपने घर वालों को भी ये बात बताएंगे तो उनके पैसे भी ये छोटी सी घटना है, देखिए कितनी आसानी से एटीएम कार्ड बदल लेते हैं। चलेगा चलेगा सर। नहीं नहीं नहीं, बंद कर दीजिए उसको, बंद कीजिए। और ये घटनाएं छात्रों के साथ हुई है, छोटा बघाड़ा में, सब जगह हो रही है, हर जगह हो रही है। आपको पता है सीसीटीवी फुटेज से पहचान करने कितना मुश्किल होता है। जो व्यक्ति घर गांव गुमशुदा हो जा रहा, लापता हो जा रहा, नाम पता होने के बावजूद भी हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, तो जो अज्ञात व्यक्ति को फोटो से ढूंढना कितना मुश्किल है। दादाजी गए हुए हैं, दादाजी की मदद करने आ गए। देखिए आसानी से एटीएम कार्ड उनका बदल करके पकड़ा दिया। लेकिन यदि आप आदत बना लेंगे, यदि आपको एटीएम मशीन के बूथ के अंदर कोई परेशान कर रहा है
तो उस कंडीशन में आप तुरंत 112 नंबर डायल करेंगे। और आप ध्यान भी नहीं देते कि मैंने एटीएम कार्ड कौन सा रखा है, क्योंकि सेम बैंक का पकड़ाते हैं। आप नाम तक चेक नहीं कर पाते हैं कि किस बैंक का रखा है, आदत में नहीं होती है। कहीं भी आप पेट्रोल पंप से लेकर दुकान तक खरीदारी कर रहे हैं तो इन बातों की सावधानी रखनी है। ये देखिए एटीएम कार्ड क्लोनिंग हो रहा है। पीछे छोटा सा एक डिवाइस है स्कीमर, उस स्कीमर डिवाइस में आपका ध्यान पूरा पैसे में लगा होता है। आप पूरा का पूरा ध्यान सोचते हैं कि मेरे से कहीं पिन गलत ना हो जाए। और मदद करने के बहाने आपका पूरा ध्यान जब उस पर होता है तो आपका एटीएम कार्ड लेकर आप इस बार पूरा देखते हैं कि मेरा जो एटीएम कार्ड है मेरा नाम है कि नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ देखिए आपका डेटा तसल्ली से कई बार कॉपी कर रहे हैं ताकि कोई हमसे छूट ना हो जाए, डेटा पूरा कॉपी हो जाए। और पैसा आपका कहीं से निकल सकता है इस कंडीशन में। डेटा कॉपी करके तुरंत कार्ड बना करके कहीं ऑल ओवर इंडिया से निकाल सकते हैं। और ये जो घटना है वहाँ एटीएम मशीन में कोई नहीं है, इन्होंने एटीएम बूथ पे एटीएम मशीन पे ही चिपका दिया है, उसमें इसी में आपका डेटा कॉपी हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी छेड़छाड़ की गई होती है, थोड़ा सा गम लगा होता है, साफ सुथरा होता नहीं है। और कैमरा करने के कहीं ऊपर नीचे कैमरा लगा देते हैं ताकि जब आप पिन डाल रहे हो तो वहां से देख सके। और ये जो फुटेज है विदेश की फुटेज है, इंडिया की भी फुटेज नहीं है ये। तो आप हल्का सा उसको, यदि थोड़ा सा भी आपको लग रहा है जिप टाइप का लग रहा है, उसको पकड़ के घुमाएंगे तो यदि गम लगा हुआ तो पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। यदि वो मजबूत होगा तो बाहर नहीं आएगा। और बैंक इसीलिए आपका नए नए एटीएम में देख रहे होंगे वहां पे जहाँ पे आप पिन डाल रहे हैं वहां पे अंधेरा है, बहुत अंदर की तरफ, आप खुद नहीं जान पाते कि हम पिन कहाँ डाल रहे हैं। और एटीएम कार्ड लॉक कर दे रहा है। लेकिन फिर भी यदि हम छुपाने वाली जो हमारी आदत है वो बस उसको बना लेनी है। कैमरे के लिए इसने यहाँ पे कैमरा लगा रखा है, इस डिवाइस में कैमरा है। और जब आप यहाँ पे पिन ऐसे डाल रहे होते हैं तो कैमरा देख लेता है कि आप पिन कहाँ से डाल रहे हैं। यदि आपने छुपा के अंदर वहाँ पे अंधेरा कर दिया तो कैमरा अंधेरे में नहीं पड़ पाएगा और वो समझ नहीं पाएगा। यदि चारों उंगलियां आपकी बटन पे लगी रहेंगी तो कौन सा बटन आप दबा रहे हैं, कौन से पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये सावधानी आपको बरतनी है। पीडीएफ 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 यूपीआई, जो सभी लोग हम लोग यूपीआई यूज करते हैं, यूपीआई में जो फ्रॉड होता है इसमें आप कोई, आपकी दुकान है, सामान बेचना चाह रहे हो, अपनी किताब बेचना चाह रहे हैं, अपना रूम किराए पे देना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो साइबर अपराधी होता है खरीदने की इच्छा जताता है। आपने मोबाइल 15,000 रुपये में ले रखा है, ओलेक्स पे डाल दिया 14,000 रुपये में, किताब आपने 700 रुपये खरीदी है 600 रुपये में बेचने के लिए डाल दी, तो इतना कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि ये सारे मोबाइल तो हमारी यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जो मोबाइल आपने बेचने डाला है 15,000 रुपये का आपने खरीदा, आप अगले 5 साल बाद डालेंगे, जल्दी वो मार्केट में मिलता नहीं है। सर इसी से तो हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट किया हुआ है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ये जो किताब है, आपकी 700 रुपये किताब आपने 600 रुपये में बेचने के लिए डाल दी, इसके बिना पढ़े मैं आईएएस नहीं निकाल पाऊंगा, ये किताब हमको पढ़नी पढ़नी है। मैं आपको एडवांस पैसे दे रहा हूँ, दुकान पे आप सामान है, सर ये सामान बुक कर दीजिए, मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ, सामान उसको दे दीजिएगा, लेकिन पहले आप एडवांस पैसा एक्सेप्ट ले लीजिए। और एडवांस पैसे के भेजने के नाम पे आपको क्या भेजता है, यूपीआई के थ्रू मनी रिक्वेस्ट भेजता है। आपको जो मनी रिक्वेस्ट भेजता है तो आप उस पर पे या फिर एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं। फोन पे पे का ऑप्शन आता है, गूगल पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, और पे और जब एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, पैसे नहीं कटते हैं, यूपीआई पिन पूछता है, और फिर आप जैसे यूपीआई पिन आप डालेंगे आपके पैसे कट जाएंगे।
तो याद रखना है कि जब भी आप यूपीआई पिन डाल रहे हैं तो आपके पैसे कटेंगे। और यही नहीं, यहाँ पे भी आपका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। किसी दोस्त को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, कहीं से यूपीआई से ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो और ट्रांजैक्शन फेल हो गया, यहाँ पे भी आपने कस्टमर केयर का नंबर ढूंढ लिया गूगल पे। फोन पे गूगल पे का कोई कस्टमर केयर नंबर ही नहीं है, और आपको गूगल पे फर्जी कई ठो नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे भी आपने नंबर लगा दिया, सर टेक्निकल से बात कर लीजिए, मैनेजर से बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है, पैसा आपको वापस किया जा रहा है, और पैसा वापस करने पे नाम पे क्या भेजेंगे, मनी रिक्वेस्ट। सर देखिए आपका पैसा वापस किया जा रहा है, आप पे कर लीजिए, आपके अकाउंट में पे हो जाएगा, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए पैसा एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा यूपीआई पिन डालिए, सर तभी तो पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। लेकिन ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, जब भी आप पिन डालेंगे, यूपीआई पिन डालेंगे, तो आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे। आपको कभी कभी डरा भी देते हैं कि सर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है, यदि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका केस क्लोज हो जाएगा, आपको पैसे दोबारा नहीं मिलेंगे। तो इन सब बातों से डरना नहीं है, ये बात हमेशा याद रखने की, पिन डालते ही हमारे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। लोग 200-200 रुपए के लेने के चक्कर में 2-2 लाख 15-15 लाख रुपए तक गवाए हैं। आपके अकाउंट में जितने पैसे, एक बार आपका पैसा जाता है, अरे अरे सर रुक जाइए, कंप्यूटर में हमारे कुछ एरर दिखा रहा है, आपके अकाउंट में पैसा सर कितना बचा हुआ है, अरे 80,000 था, करीब 78,000 बचा हुआ है। अच्छा ठीक है सर रुक जाइए, पूरा पैसा आपका वापस किया जा रहा है, हमारे कंप्यूटर में यहाँ देख रहा हूँ एरर दिख रहा है, दोबारा आपका पैसा वापस किया जा रहा है। आपने यहाँ पे 78,000 बता दिया, दोबारा सीधे 78,000 की रिक्वेस्ट। तो यदि आपके साथ एक बार हो भी जाता है तो दोबारा भरोसा नहीं करना है। और आर्मी के नाम पे सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। आर्मी के नाम पे क्यों फ्रॉड हो जाता है? आर्मी के नाम पे भरोसा करते हैं हम लोग, आर्मी के नाम पे वो बोलेंगे कि सर आपका कमरा है, हमको बुक कर दीजिए, मैं एडवांस पैसा दे रहा हूँ। आपकी गैस एजेंसी है, आपकी दुकान है, सर मैं आपको एडवांस पैसा दे रहा हूँ। सर हमारी जो है यूनिट वहाँ पे उस रास्ते होके जा रही है, सर भूखी प्यासी है, सर कैंप लगना, सिलेंडर चाहिए, सर किराए पे कमरा चाहिए, हमारा ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पे आना है, परिवार बच्चों के साथ आना है। आपको अपनी फ़ोटो, अपनी आईडी सब कुछ भेज देते हैं, यही सब फोटो आईडी भेज देते हैं और हम लोग भरोसा कर लेते हैं। पुलिस के नाम पे भेजेंगे, पुलिस की वर्दी में भेजेंगे, भरोसा करेंगे? तो ऐसे ऐसे फर्जी आईडी भेज देते हैं। ये यही नहीं, ये अपना सामान जो है ओलेक्स, स्पीकर, फेसबुक, मार्केट प्लेस पे बेचने के लिए डाल रखे। आज की डेट में इन्होंने रजाई, गद्दा, स्टोव सब कुछ डाल दिया है। मेरा ट्रांसफर हो गया है, मैं सामान लेके कहाँ जाऊँ? मोटरसाइकिल 60,000 की 20,000 में बेच रहे हैं। अपना कन्विंस बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, आपको कन्विंस कर लेंगे। उन्होंने 15,000 का मोबाइल 7,000 रुपये में डाल दिया बेचने को। आप ओलेक्स चला रहे हैं, देख लिए 7,000 का मोबाइल, खरीदने की इच्छा जागेगी नहीं जागेगी? और आप जैसे ही फोन करेंगे, सर मैं आर्मी में हूँ, भरोसा आ गया आर्मी में है। सर मैं बच्चे को पढ़ाई करने के लिए फोन लिया था, लेकिन बच्चा दिन भर गेम खेल रहा है, फोन रखे रखे वैसे ही पुराना हो जाएगा, मेरे पास एक और फोन पड़ा हुआ, मैं उससे बच्चे को पढ़ा लूंगा। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? जेन्युइन रीजन बताया कि नहीं बताया बेचने का? और फिर आपसे पैसे ले लेगा, आपको राजापुर कैंट, शिवकुटी कैंट एरिया, या फिर जहां भी आप जिस जगह पे हो वहां पे आपको कैंट वाले गेट पे बुला लेगा। और जब आप गेट पे पहुंचोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको आर्मी के नाम पे कोई भी एडवांस रुपए नहीं देने। उन्होंने रजाई, गद्दा सब कुछ डाल रखा है, मोटरसाइकिल डाल रखी है, 4 व्हीलर डाल रखा है। आप प्रयागराज छोड़ दीजिए, आप अपने गांव का नाम, अपने गांव का एड्रेस बताएंगे, आपसे पैसा मांग लेगा। आप अपने गांव का एड्रेस जब बताएंगे तो बोलेगा कि सर हमारी ट्रक इसी रास्ते से होके गुजरती है, आप मेन हाईवे पे आ जाइएगा, सामान वहां पे छोड़ दिया जाएगा, आप वहां से रिसीव कर लीजिएगा। इस बात पे गौर कीजिएगा। आप प्रयागराज छोड़ दीजिए, आप अपने कहीं भी गांव का एड्रेस बताएंगे और तुरंत ही वो बता देगा कि इस हाईवे से हमारी ट्रक होके गुजरती है, आप वहां पे आके रिसीव कर लीजिएगा।
ये जो आप अपना गांव बताते हैं उसको तुरंत कैसे पता चल जाता है कि ये हाईवे यहाँ से गुजर रहा है? अगल बगल फेमस जगह का नाम बता देगा, गूगल मैप। तो गूगल मैप का यूज करते हैं आपको ट्रिक करने के लिए। सर हम इसी रास्ते से तो आते जाते हैं, ये जगह पड़ती है, गूगल मैप पे देखते हुए बोल देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। तो इन सब बातों पे आपको भरोसा नहीं करना है। और पैसा देने के लिए कभी कभी वो, सर हमारा जब बेचना चाहते हैं सर ये आर्मी चेक भी दे दीजिए, या फिर आप उनसे कोई सामान खरीद रहे हैं, जब आप उनसे सामान खरीद रहे हैं या फिर आप अपना सामान बेच रहे हैं, सामान बेच रहे हैं तो आपको पैसा देने के लिए बोलेंगे सर हमारा आर्मी चेक है, डिजिटल योजना में मोदी जी ने पहले हम ही को ये चेक दिया हुआ है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए तभी ये पैसे जाएंगे। रिसीव मनी ऐसा ऐसा लिख देते हैं। आप सभी दुकानों पे क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो क्या होता है? पैसे कट जाते हैं? नहीं, तो यूपीआई पिन पूछता है, तो आप यूपीआई पिन डालेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। आपको अपने अकाउंट में पैसे लेने के लिए कुछ भी, सिर्फ यूपीआई आईडी देने की जरूरत है, अकाउंट नंबर, उसके सिवा कुछ नहीं। और जो तीसरा तरीका है जिसमें हम खुद पैसे देते हैं, और इसकी लिस्ट भी बहुत लंबी है, नौकरी के नाम पे आपके भाई बंधु दोस्त प्राइवेट नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, Naukri.com पे अप्लाई कर रखे हैं, वहाँ पे सीवीवी छाट के लोग फ़ोन करते हैं, फर्जी फर्जी कंपनी बना के आपको फ़ोन करेंगे, एचआर बन के फ़ोन करेंगे, आपका सिलेक्शन कर लेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन के नाम पे 500 रुपया, आईडी के नाम पे, कंपनी आईडी के नाम पे 500 रुपये, इंश्योरेंस के नाम पे 5000, और ऐसे ऐसे रुपए मांगना चालू कर देते हैं। वर्क फ्रॉम होम का ऑफर आता है, सर घर बैठे काम करना है, आपको 50,000 रुपये का लैपटॉप दिया जाएगा, आपको लैपटॉप पे ही काम करना है, पार्ट टाइम काम करना है। आपको लैपटॉप कर्मचारी फ़ोन करेगा कि सर लैपटॉप जो है कंपनी का है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, लैपटॉप आप अपने पास रखे रहिएगा, सैलरी नहीं मिलेगी तो कम से कम लैपटॉप आपको तो मिल जाएगा। कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया लैपटॉप रखने का? फिर उसके बाद अगले दिन फ़ोन करेगा, सर ये लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत आ गई है, लास्ट वाला लैपटॉप है सर, टेक्निकल उसको जो कंप्यूटर सही करता है उसको बुलाया है, 5,000 रुपये मांग रहा है सर सही करने का। यहाँ से लैपटॉप जो है वीडियो बन के जाता है, चेक होके जाता है कि घर से आप काम कर पाए। वैसे भी हमारा कौन सा लैपटॉप है, कंपनी का लैपटॉप है, आप रखे रहिएगा, कुछ नहीं तो 6 महीने 7 महीने आराम से पढ़ाई कर लीजिएगा। तो ये कॉन्फिडेंस तो पहले आ चुका है, कम से कम लैपटॉप जो है पढ़ाई के लिए मिल रहा है, और उसके बदले हम 5,000 देने को तैयार हो जाते हैं। और 5,000 देने के बाद भी समस्या सॉल्व नहीं होती है, उसके बाद भी पैसे मांगना चालू कर देते हैं। तो कोई भी नौकरी के नाम पे आपसे पैसे मांगना चालू कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड है, मैट्रिमोनियल फ्रॉड। शादी के नाम पे शादी.com पे आप लोग रिश्ता ढूंढ रहे हो, अपने बहनों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, आपके पिताजी आपके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो जो रिश्ता ढूंढते हैं तो सामने वाला चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो रेडी हो जाता है आपके घर आने के लिए। जब आपके घर रेडी हो जाता है तो क्या दिक्कत, हमारे घर याद तो रहा है मिलने के लिए, लेकिन उसके आधे घंटे बाद, एक दिन बाद, सर हमने मन्नत मांगी होगी, पत्नी ने बताया कि मन्नत मांगी, पहले हम वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे, बाबा धाम जाएंगे, दरगाह जाएंगे, वहां से दर्शन करके आएंगे। अच्छा ठीक है। जब वो बाबा धाम वैष्णो देवी दरगाह दर्शन करने निकलते हैं तो रास्ते में हो जाता है उनका एक्सीडेंट, हो जाते हैं अस्पताल में भर्ती। फिर आपको करते हैं फ़ोन, डॉक्टर साहब 50,000 रुपये मांग रहे हैं, 40,000 मैंने कर लिया है, 10,000 की आप मदद कर दीजिए। कॉन्फिडेंस पे लिए कि नहीं लिए, भावुक बनाए कि नहीं बनाए? आप हॉस्पिटल का नाम पूछेंगे, हॉस्पिटल का नाम बता देंगे, आप यहाँ से निकलेंगे अपने किसी दोस्त को बताएंगे, अपने किसी मित्र को बताएंगे कि अस्पताल पहुँच रहे हैं। जब तक आप अस्पताल नहीं पहुँच जाएंगे तब तक आपको बात करते रहेंगे, क्योंकि अस्पताल में तो है ही नहीं, वो तो खेत में बैठे हुए हैं। केबीसी लॉटरी फ्रॉड, केबीसी का मैसेज सभी को आ चुका है बहुत बहुत ज्यादा आ चुका। और सबसे बुरी बात है कि आज भी लोग, अभी भी एप्लीकेशन आ रहे हैं केबीसी के नाम पे, लोग पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
कहीं ना कहीं हम इसको शेयर, यदि हम चाहते हैं कि जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, हमसे कई सारी अच्छी बातें बहुत सारे यूट्यूबर हैं उन्होंने बताई हैं, कई सारी बातें जो मैं यहाँ पे खुल के बोलने के लिए बाउंड हूँ, उन्होंने खुल के बोला हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप उसको देखिए, जो जो टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ आप उसको एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए। और ये जो साइबर फ्रॉड से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है, कितने सारे आईएएस आए गिरफ्तार, मतलब क्या बोलते हैं, इसमें उनके पैसे गए हैं, कई सारे जज साहब गए हैं, कई सारे आईपीएस के पैसे गए। हमारे विभाग से इंस्पेक्टर जो एप्लीकेशन लेते थे, 6 महीने पुरानी न्यूज है, आप देख लीजिए, किसी के खाते से पेंशन का पूरा पैसा 20 लाख 25 लाख। हंस के तो अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, आप लोग हंस खुश है, लेकिन उस व्यक्ति की कंडीशन क्या होती है जिसके अकाउंट से 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए चल जाए। यदि आपके पिताजी के अकाउंट से इतने पैसे चल जाए या फिर आपके भविष्य में कभी चल जाए तो क्या कंडीशन होती। तो इसलिए हम इन बातों का अवेयर रहना है। जो भी आपको वीडियो अच्छा लगे आप अपने मित्रों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने घर वालों के साथ शेयर करना। और ये सिर्फ आज तक नहीं, जब तक आप अपने अकाउंट में पैसा रखना चाहते हैं, जब तक आप मोबाइल चलाएंगे, हर एक नए टॉपिक पे आपको महीने में भी एक छोटा सा वीडियो आप देख लेंगे, तभी आप इससे बचे रह पाएंगे। जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तभी वो लोग बचे रह पाएंगे। फ्रेंचाइजी सीएसपी सर्विस फ्रॉड है। आज की डेट में ओला की फ्रेंचाइजी, आप अच्छे अधिकारी बन जाएंगे। आप अपने भाई बंधु को यदि पढ़ नहीं पा रहा, सोचेंगे कि मैं इसको फ्रेंचाइजी दिलवा देता हूँ, ओला की दिलवा दूँ, केएफसी की दिलवा दूँ, मैकडी की दिलवा दूँ। तो हम फ्रेंचाइजी ढूंढने के नाम पे सर्च करना जब चालू करते हैं गूगल पे, तो कई सारी फर्जी वेबसाइटें खुल जाती हैं, उस पर डिटेल मांगता है, डिटेल हम लोग डाल देते हैं, तो वहाँ से तुरंत फ़ोन आ जाता है कि मैं आपको फ्रेंचाइजी देना चाह रहा हूँ। आपसे घर का एड्रेस सब कुछ डिटेल मांग लेगा, नक्शा मांग लेगा, बातें सब कुछ लंबी होती हैं। और फिर आपको पैसा लेने के नाम पे खाता धारक का नाम royalfield.in, मतलब जिस भी कंपनी का फ्रेंचाइजी देना चाह रहा हो, खाता धारक नाम वो बता देगा, अकाउंट अपना बता देगा। आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग से आज की डेट में जो भी पैसा कोई ट्रांसफ़र करते हैं तो जो बैंक है हमारा अकाउंट नंबर से चेक करता है, खाता धारक का नाम नहीं देखता है। तो खाता धारक का नाम कुछ भी डालेंगे, यदि अकाउंट नंबर सही है तो उस अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो कोई भी आप बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं फ्रेंचाइजी के नाम पे, लोग 2-2 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए देते हैं, तो आप उससे पहले पढ़िए कि ये पैसे, क्या हम बैंक मैनेजर से जाके बात कर लीजिए कि जो अमाउंट देने जा रहे हैं क्या वही खाता धारक सही है कि नहीं सही है। ये कभी कभी आपको जो है फर्जी नियुक्ति पत्र भी आपके घर में दे देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों आता है। और कभी कभी उसमें मोबाइल नंबर लिख देंगे, कभी कभी अमाउंट लिख देंगे कि आपको 8,250 रुपये आपको देना है। आपको फ़ोन करेंगे, सर देखिए आपका ऑफर लेटर गया है, उसमें लिखा हुआ 8,250 रुपये, आप ये अमाउंट जमा करेंगे कंपनी के नाम पे तभी आगे का प्रोसेस होगा। तो ऐसा कोई भी पैसा मांगा जा रहा है तो बिल्कुल नहीं देना है। ये सब जो ऑफर लेटर हम यूट्यूब पे भी पढ़े हुए हैं, यदि हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तभी लोग अवेयर हो पाएंगे, तभी एक दूसरे को समझ पाएंगे। डाटा एंट्री फ्रॉड है। पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, कई सारे लड़के तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं, डाटा एंट्री वाला काम ही कर लेते हैं। नेम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ टाइप करना होता है। जब आप नेम एड्रेस डेट ऑफ बर्थ टाइप करके देंगे तो बोलेंगे आपकी एक्यूरेसी 80% से भी खराब है, आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। बात तो सही है, चलो पैसा नहीं दे रहा है, ठीक है, एक्यूरेसी हमारी खराब है, लेकिन आपने कंपनी का नुकसान करा दिया, कंपनी घाटे में चली गई, अब कंपनी आपके ऊपर जुर्माना ठोकेगी, आपको कंपनी का जुर्माना देना होगा। आपको ये मैसेज भेजना चालू कर देंगे, फर्जी लीगल नोटिस दे देंगे, आप डर जाएंगे कि हमारा करियर खराब हो जाएगा। वकील के नाम पे मेल आईडी बना लेंगे, आपने तो डाटा एंट्री के लिए अपना एड्रेस दिया हुआ है कि लीगल आपको नोटिस भेजी जा रही है, आपको नौकरी दोबारा नहीं मिल पाएगी, ये बोलता देंगे, मैसेज करेंगे, ये ऐसी आईडी से बना देंगे। ये बहुत आसान होता है सब आईडी लेना। तो कोई भी डाटा एंट्री के नाम पे पहले तो सारे 90% जितने भी डाटा एंट्री वाले हैं सारे के सारे फ्रॉड ही हैं। तो यदि ऐसा कोई पैसा भी मांगा जा रहा है तो बिल्कुल पैसे देने की जरूरत नहीं है। फेसबुक है, फेसबुक फ्रेंड मैट्रिमोनियल फ्रेंड है। आजकल वहीं शादी के नाम पे कभी कभी हमारी दोस्ती भी हो जाती है, कोई महिला है विदेशों में उससे दोस्ती हो जाती है, बात होती है। जब बात होती है
तो महिला कहती है कि हमारे माताजी की तबीयत खराब है, थोड़ा सा उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। आप प्रार्थना दुआ करते हैं चाहे ना करते हो, 2-3 दिन बाद कहेगी कि हाँ, आपकी प्रार्थना से हमारी माताजी सही हो गई। अब सही हो गई तो हम आपको गिफ्ट भेज रहे हो, आप अपना एड्रेस बता दीजिए। अब अपना खुशी खुशी एड्रेस बता देते हैं। 5-10 लाख का सामान भेजती है। जब सामान भेजती है तो कस्टम वाले पकड़ लेते हैं। कस्टम वाले पकड़ लेते हैं तो कहते हैं आपका 5 लाख का सामान आया हुआ है, इस पे 25,000 रुपये का टैक्स बनता है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, और यदि आप टैक्स नहीं पेमेंट करेंगे तो आप जेल चले जाएंगे। तो यहाँ पे 2 बातें हो गई, 25,000 रुपये दे देंगे तो हम जेल जाने से भी बचेंगे, और हमारा 5 लाख का सामान भी आ जाएगा। लेकिन वो जो महिला और कस्टम है दोनों एक ही कमरे में बैठे हैं, और यहाँ 25,000 देने के बाद भी आपकी समस्या समाधान नहीं होगा। फिर आगे बहुत सारी झंझट आ जाते हैं और लोग अपना लाखों रुपए देते हुए चले जाते हैं। तो कोई भी ऐसे जो है कस्टम के नाम पे पैसे बिल्कुल नहीं देने हैं। विदेशों में सबसे ज्यादा ये लोग फोन कर देते हैं कि आपका इतना सामान आया हुआ है। ये सिर्फ इंडिया की बातें, जितने भी तरीके के फ्रॉड है सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहे हैं। आपको कुछ भी फर्जी दे सकते हैं। लॉटरी वाला बता रहा था, आजकल कई कई नई वेबसाइटें आ रही हैं, हो सकता है आपने वहां से खरीदारी की हो, तो वहां से डेटा लीक होके आपने जितने रुपए का सामान खरीदा, जिस एड्रेस में मंगाया, जितने अमाउंट का मंगाया, वो सारी डिटेल बताने के बाद भी आपको बता सकता है उसके बदले आपको लॉटरी दी जा रही है। तो लॉटरी दी जाती है तो गवर्नमेंट जो है टैक्स लेती है, सभी को पता है ना, गवर्नमेंट टैक्स लेती है लॉटरी वाले पे, लेकिन हाँ 30%, लेकिन जो टैक्स लेती है जो टीडीएस काटती है, ना कि किसी के अकाउंट में मंगाती है। तो कोई भी आपको लॉटरी का पैसा मिल रहा है तो 100 रुपए का भी रजिस्ट्रेशन देने का पैसा मत दीजिए, बताइए भी हमारा टीडीएस काट के हमको पैसा दे दीजिए। ये आजकल मैसेज लोगों के पास आ रहे हैं, सभी लोग पढ़ लीजिए इसको। पढ़ लिया सब लोग आपने? आपने दोपहरिया में बिल पेमेंट करके आए, घर गए हो, गांव गए हो, या फिर कहीं पे आप शहर गए हो, दिल्ली गए हो, तो गांव में तो कोई इस मैसेज का विश्वास नहीं करेगा, लेकिन दिल्ली में हो या फिर आपका कोई कमरा ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको जान पहचान ना हो, आप तुरंत डर जाएंगे। आपने जो बिल पेमेंट हुआ एडजस्ट नहीं हुआ है, शाम को 6:30 बजे मैसेज आ जाए, क्या कंडीशन होगी आज की डेट में, इतनी गर्मी में? तुरंत ही हम इस नंबर पे फोन कर देंगे। जब ये फोन करेंगे तो आपको बोलेगा सर प्ले स्टोर से हमारा यूपीपीसीएल एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यूपीपीसीएल एनीडेस्क, तो एनीडेस्क, टीम वर्क सपोर्ट, ये सब जो ऐप होते हैं, यूपीपीसीएल बोलता है, एनीडेस्क बोलता है, तो यूपीपीसीएल सर्च नहीं करेगा, एनीडेस्क सर्च कर देगा। और एनीडेस्क, टीम व्यूअर, ऐसे कई सारे ऐप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जो ऐप आपके मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग का काम करते हैं, स्क्रीन मिररिंग का काम करते हैं, जो आप स्क्रीन पे चला रहे होते हैं, यदि आप उसका ऑथेंटिकेशन सामने वाले को दे देंगे, एक्सेस दे देंगे, तो आपकी स्क्रीन पे जो चीज़ें चल रही है वो देख सकता है। तो ये ऐप डाउनलोड करवाने के बाद आपको यूपीपीसीएल की वेबसाइट पे ले जाएंगे, आपका एटीएम कार्ड से पेमेंट करवाएंगे। आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, एक्सेस उसको दे दिया, जब पेमेंट के लिए वहां पे आप एटीएम कार्ड नंबर डालेंगे तो क्या होगा, सामने वाला देख लेगा, सीवी कोड डालेंगे, सब कुछ देख लेगा, जैसे ही आपने डाला और तुरंत ही उधर वो अपना ट्रांजैक्शन करना चालू कर देगा। सारी की सारी स्क्रीन आपके स्क्रीन पे आना आ जाएगी ओटीपी, और तुरंत पढ़ के वो ट्रांजैक्शन करता हुआ चला जाएगा। और यही नहीं, हो सकता है जो ऐप है आपको बैंक मैनेजर बन करके फोन करे, सर आपको एटीएम कार्ड नंबर नहीं बताना है, आपसे एटीएम कार्ड नहीं पूछा जाएगा, आप ये एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्विक सपोर्ट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, सर आपने पूरा एक्सेस सामने वाले को दे दिया, अब आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन करके एटीएम कार्ड रखिए, कंप्यूटर हमारा स्कैन करेगा आपका एटीएम कार्ड। समझ गए बात को? तो एटीएम कार्ड तो स्कैन करे चाहे ना करे, लेकिन वो कर लेगा और फिर आपसे उल्टा रखवाएगा, और ओटीपी जो है आपकी सारी सारी स्क्रीन पे आएगी। तो कोई भी ऐसा ऐप
यदि डाउनलोड करवा के आपको फ़ोन के ऊपर जो भी आपकी गोपनीय चीज़ें यदि पूछना चालू कर रहा है तो बिल्कुल भरोसा उस पर नहीं करना, आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। ये भी मैसेज बहुत पहले आया चल रहा था, अभी तो बंद हो गया है। लेकिन किसी तरीके से ऐसा मैसेज आता है, आपको 10 नंबर दिया जाता है कांटेक्ट करने के लिए, और आपको कहीं पेमेंट का ऑप्शन, उसमें पेमेंट का चीज़ें दिखाई जा रही है, आपको पेमेंट करना है, आपको पेमेंट लेना है, तो भरोसा नहीं करना है। कहीं कहीं कुरियर आपने सामान मंगाया है, उसका भी डेटा लीक हो जाता है, सर आपका कुरियर यहाँ से वहाँ चला गया है, आपको इसमें 50 रुपये का चार्ज और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 50 रुपये चार्ज देने के बहाने आपकी डिटेल पूछ करके 50,000 तक ले लेते हैं। ये जो है एक वेबसाइट बनी हुई है, आजकल सभी लोग केदारनाथ जाने के बड़े इच्छुक है और वहाँ पे फ्लाइट बुक करने के, लेकिन सीटें वहाँ पे पूरी फुल चल रही है। तो आप सोचते हो कहीं ना कहीं हमको ये टिकट हेलीकॉप्टर का मिल ही जाए, तो आप फर्जी साइटों पे पहुंच जाते हो बुक करने के नाम पे। आप इनसे बात करते हो तो पूरा तुरंत उपलब्ध ही करवा देते हैं। और इतना नहीं, आप बोलेंगे कि 2 सीट और चाहिए, अच्छा 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 ठीक है सर, थोड़ा सा और पैसा लगेगा, हम इसको भी एडजस्ट करवा देंगे। और ये आपको अपने व्हाट्सएप नंबर से बात करेंगे, चैट करेंगे, और अपने कंपनी का नाम बता के अपना अकाउंट नंबर देंगे। कंपनी का नाम वही बताया कि कंपनी का नाम जो है बैंक आज की डेट में देखता नहीं, हो सकता है यूपीआई से दे, तो यूपीआई पे देगा तो वहाँ पे नाम दिखेगा, तो कह देंगे कि मैं ही अपने अकाउंट में पैसा ले रहा हूँ, ये जो है आपको सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पे। तो ये पैसा तो ले लेंगे, लेकिन आपकी ना हेलीकॉप्टर बुक होगी ना ही कुछ बुक होगा। और इससे बचने का ये तरीका है कि जो भी फेमस ट्रैवल एजेंसी वेबसाइट है, सभी लोग आप नाम जानते हैं, या फिर लोकल ट्रैवल एजेंट से ही ये सब चीज़ें आप बुक कीजिए। और ये जो है आज की डेट में फिर और ये बहुत तेजी से चल रहा है, गोपनीय तरीके से, इतना गोपनीय तरीके से चल रहा है आज की डेट में कि अंबानी को ना पता चल जाए, नहीं तो फिर से हमको कंपटीशन करना पड़ जाएगा, नया एप्लीकेशन लाना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन उनका बनाया हुआ है, आप 5,000 डालेंगे, एप्लीकेशन उन्हीं का बनाया हुआ है, सब कुछ वो मेंटेन कर रहे हैं, पैसा तुरंत उसमें आपका दिखा सकते हैं कुछ भी। आप 5,000 डालेंगे तो आपको 8,000 10,000 मिल जाएगा, लेकिन जब आप 10 लाख डालेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। 80,000 ही डालेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, वो आपको लॉग आउट कर देंगे, आप इधर उधर घूमते फिरेंगे। ये आजकल जो आप कभी कभी कंप्लेन करते हैं, तो आपके पास हो सकता है वहाँ से भी डेटा लीक हो जाता है हमारा। तो डेटा लीक होता है तो आपको फ़ोन कर देते हैं, फ़ोन करने के बाद आपको अपना नंबर देंगे, और स्टार्टिंग में ये नंबर बोलेंगे, ये नंबर लगा के उसके बाद आप अपना नंबर डायल कीजिए। तो ये जब आप नंबर स्टार्टिंग में ये चीज़ें लगाते हैं तो ये कॉल फॉरवर्डिंग आपकी मोबाइल पे एक्टिवेट हो जाती है। और वो जो अपना 10 नंबर बताएंगे, कोई भी स्पेशल वाला नंबर रहेगा, 955 ऐसा कुछ नंबर रहेगा, तो आपको लगेगा कंपनी का नंबर है। तो इसमें आपके जो जितने भी फ़ोन आएंगे आपके मोबाइल पे, सारी की सारी कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाएगी। तो कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाएगी तो जितने भी ऐप हैं जो हमारे ऑन कॉल OTP आते हैं, जैसे व्हाट्सअप ऑन कॉल OTP आता है, तो ऑन कॉल OTP मंगा के हमारे नाम का व्हाट्सअप अकाउंट बना लेते हैं। तो सारे के सारे हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, वो ग्रुप है, वो सारे के सारे तुरंत उनके व्हाट्सअप पे आ जाता है, तो पैसे की डिमांड, पैसे मांगना चालू कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमको समझनी है। यदि कोई हमको कह रहा है कि ये नंबर डायल करने के बाद उनका दिया हुआ नंबर डायल कीजिए, तो इसका मतलब आपके मोबाइल पे कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाने वाली है। और इन सब बचने के लिए भी आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है, जो भी जीमेल अकाउंट है, उस पर सब पे 2 स्टेप लगा लीजिए। 2 स्टेप आप अपने यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको सारा का सारा स्टेप मिल जाएगा कैसे 2 स्टेप लगाना है। यदि वो OTP मंगा लेते तब भी आपका व्हाट्सएप अकाउंट नहीं जान पाएंगे। तो वही चीज़ है कि हम इनके झांसे में आके हो जाते हैं, लालच है, या फिर हम लोगों को जानकारियाँ नहीं है, कई सारी चीज़ें हमने आपको बताई। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपको हो सकता है आगे भी भविष्य में कुछ कुछ जानकारियाँ उनको मिलती रहती है। ये सब चीज़ें बताइए कि आपको कहाँ से उनको जानकारी मिल जाती है, नेम एड्रेस सब कुछ मिल जाता है। यह है जो है फेसबुक पे आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे, तो कई सारी आप लोगों की जो फेसबुक पे नॉर्मली फ़ोटो लगा के उसके बारे में उल्टा सीधा लिखा जाता है, एडिट करके लिखा जाता है। और ये आपकी बहनों के साथ भी हो सकता है, तो उनके साथ भी ये सब चीज़ें उल्टा सीधा लिखा जा सकता है। और कई सारी लड़कियां जो है गलत कदम उठा लेती हैं, कई कई केसेस में सुसाइड तक कर ली हैं। तो अब
यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा, आपकी बहनों के साथ ऐसा कुछ हो रहा, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। सारा का सारा स्क्रीनशॉट लीजिए। आपकी भले ही नॉर्मल फोटो लगा के आपकी फर्जी आईडी क्यों नहीं बनाई है, वो अपराध है। सिर्फ आपकी फोटो लगा के आपकी आईडी बना ली गई, कुछ नहीं लिखा गया, वो भी अपराध है। तो सारा का सारा स्क्रीनशॉट लेके जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, जो भी नियरेस्ट साइबर सेल है, साइबर थाना, आप वहां पे जाइए, आपकी तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा। जिसने फेसबुक पे आपकी आईडी डाली है, अब उसकी झेलने की जिम्मेदारी है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो फेसबुक का यूआरएल होता है, मोबाइल में आप चलाते हैं, जो फर्जी आईडी बनी हुई है, उस आईडी को खोलेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट बने होते हैं। जब 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल जाता है। तो इसको, ये जो होता है, ये फेसबुक यूआरएल होता है। ये हम लोगों को काम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। बस इसी चीज़ की हमको आवश्यकता होती है। और जो भी आपके बारे में फोटो डाला गया है और जो आपके बारे में फर्जी लिखा गया है, उसकी स्क्रीनशॉट जरूरत होती है। सेक्सटॉर्शन ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें जो पुरुष हैं उनको महिला की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, महिला से दोस्ती हो जाती है, महिला तुरंत बात करना चालू कर देती है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर देती है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल करने के बाद कपड़े उतरवा देती है, कपड़े उतरवाने के बाद उसका स्क्रीन वीडियो बना लेती है, और वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल करना चालू कर देती है। तो इसमें भी कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो सबसे पहली बात है कि हमको ये सब रिस्पॉन्स ही नहीं करना है, और मोबाइल पे हमको कपड़े नहीं उतारने हैं तुरंत किसी के बातों में आके। तो ऐसी फोटो ज़्यादातर यूज करती है। इसमें हम लोगों ने बड़ा मेहनत किया, इनको पकड़ने की कोशिश की गई, और ये जब पकड़ने की कोशिश की गई तो ये लोग मिल गए, वो नहीं मिली। और यही लोग मिलते चले आ रहे हैं। तो इसलिए और इन्हीं लोग के सामने आप कपड़े उतारते हैं। और ऐसे ही हम लोगों ने कई सारे काम करने की कोशिश की गई। तो ये आप यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हैं, एक्टिवेटेड सिम के सौदागर, ठीक है। तो ये जो है 20-20 हजार सिम एक्टिवेट करके गरीबों के नाम पर सप्लाई करते हैं, जो साइबर क्रिमिनल होते हैं। तो जो जिस नंबर से आपको फोन कर रहा होता है, जिस नंबर से उसका खाता खुला होता है फ्रॉड वाला, वो सारे के सारे किसी गरीब आदमी के होते हैं। तो हम लोग जब पहुंचते हैं आदमी के पास, तो गरीब आदमी के पास पहुंचते हैं कि आपके 5 लाख रुपए जाने के बाद हम उस गरीब आदमी जिसके नाम पे सिम गया है उसको हम पकड़ लेंगे, क्या आपके पैसे वापस हो पाएंगे? यही दिक्कत आती, यही समस्या आती है। ये हम लोगों ने प्रयागराज में पकड़ा हुआ है। और ये खाता खुलवाया, ये आप लोगों के पास नहीं आएगा, गरीबों को गांव में आपके, उनको टारगेट करते हैं, उनके नाम पे खाता खुलवा देते हैं। तो जो अकाउंट होता है उनके नाम पे होता है, वो सिर्फ अकाउंट खुलवा देते हैं, लेकिन जो होता है उनका एटीएम कार्ड कोई और लेके चला जाता है। अकाउंट एक्सेस किसी और के पास होता है। अब पैसा आपका उसमें जो फ्रॉड मतलब ट्रांजैक्शन हुआ उस अकाउंट में चला गया, और पैसा कहीं से विड्रॉल कर लेते हैं, लेकिन खाता धारक कौन है? वो गरीब आदमी है। तो क्या उस गरीब आदमी को पकड़ के आपके पैसे वापस मिल पाएंगे? तो इसी कड़ी को हमको तोड़ना है, हमको जागरूक बनना है। यदि आप लोग जागरूक रहेंगे तो क्या आपके 1 रुपए भी आपके अकाउंट से निकलेंगे? यदि आपके अकाउंट से नहीं निकलेंगे तो क्या साइबर क्राइम बंद हो पाएगा कि नहीं बंद हो पाएगा? तो बस हम इसी का प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, और ताकि आपके और आपके अपनों के 1 रुपए भी अकाउंट से न जाए। और मैं ये वादा करता हूँ, आप अपना महीने का सिर्फ 10 मिनट साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, जॉब फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड, कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो डालिए, लगातार देखते रहिए। आगे आपको हमेशा देखना है, सिर्फ 10 मिनट तक निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा क्या नया ट्रेंड चल रहा है, हम कैसे इसे बच सकते हैं। आपको जानकारी रहेगी, आप जानकारी रहेगी तभी आप इनसे बच पाएंगे। फिर भी यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है, सभी को पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये हेल्पलाइन नंबर चलाई जा रही है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह सर की अध्यक्षता में चल रहा है ये हेल्पलाइन नंबर। तो कोई भी आपके साथ 500 रुपए का भी फ्रॉड होता है, लेकिन उस पर शिकायत जरूर कीजिए। और ये वेबसाइट है, इस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ये हमारे साइबर थाना, साइबर सेल का मोबाइल नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और ये यूट्यूब चैनल है, हम भी यहाँ पे बनाने का वीडियो जो प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके की एप्लीकेशन आती है ताकि आप लोगों को अवेयर किया जा सके। एक लोग का पैसा चला गया तो किसी दूसरे का पैसा न चला जाए,
इसी के साथ मैं सबको जय हिंद कहना चाहूँगा। यदि किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अच्छा लगा सभी को? ठीक है, धन्यवाद सभी को।